नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है, क्या आपका बिजली का बिल अडानी की वजह से बढ़ रहा है? राहुल गांधी के मुताबिक तो ऐसा ही है, और राहुल गांधी इस पर यह भी कहते हैं कि हिंदुस्तान का मीडिया इस बाबत एक भी सवाल नहीं पूछता। दरअसल राहुल गांधी ने आज एक बार फिर बड़े आरोप लगाए हैं अडानी के मामले को लेकर। उन्होंने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए, यानी एक पेपर फाइनेंशियल टाइम्स ऑफ इंडिया का हवाला देते हुए कहा कि अडानी किस तरह से लोगों का पैसा अपनी जेब में डाल रहा है। उन्होंने कहा कि अडानी इंडोनेशिया से कोयला लेता है और वो कोयला भारत आते आते उसके जो रेट हैं वो दोगुने हो जाते हैं, और फिर उस कोयले के रेट का हवाला देते हुए यहां पर बिजली के दाम बढ़ा दिए जाते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि पहले उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए का नाम लिया था, लेकिन अब इसमें 12,000 करोड़ रुपया और जोड़ दो, यानी 32,000 करोड़ रुपए की ये चोरी है, गबन है, ये घोटाला है। पहले आप सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले हमने 20,000 करोड़ रुपए की बात की थी और सवाल पूछा था ये पैसा किसका है, कहां से आया। अब पता लगता है 20,000 करोड़ का फिगर गलत था, उसमें 12,000 करोड़ और ऐड हो गए हैं, तो अब टोटल फिगर 32,000 करोड़ का हो गया है। अडानी जी इंडोनेशिया में कोयला खरीदते हैं और जब तक वो कोयला हिंदुस्तान पहुंचता है उसका रेट बदल जाता है, डबल हो जाता है। ऐसे तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए अडानी जी ने हिंदुस्तान की जनता के पॉकेट से निकाला है। कैसे? कोल प्राइस को गलत दिखाकर, ओवर इनवॉइस करके, यहां पे बिजली के दाम को बढ़ाकर। तो सुन लिया आपने। और राहुल गांधी इस पर यह भी कहते हैं कि कल को अगर उनकी सरकार आती है तो वो इस मामले की जांच भी करवाएंगे। 24 का चुनाव बिल्कुल नजदीक है। अगर सरकार बनाने का मौका आपको मिलता है, अडानी तब भी देश में व्यापार करेंगे। क्या राहुल गांधी जांच करवाएंगे अडानी का? बिल्कुल करवाएंगे, क्यों नहीं करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे। ये देखिए, ये अडानी जी की बात नहीं है, ये 32,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान की जनता से चोरी किया गया है। इशू वो है, और कोई भी 32,000 करोड़ रुपए चोरी करेगा उसकी इंक्वायरी होगी, क्यों नहीं होगी। दरअसल पिछले कुछ समय से राहुल गांधी बड़े जोर शोर से अडानी वाले मसले को उठा रहे हैं। चाहे संसद की बात करें, आपने देखा कि संसद में भी बड़े जोर शोर से उन्होंने मुद्दा उठाया था, और इसके अलावा बाहर भी जहां कहीं भी वो जाते हैं, चाहे चुनावी रैली हो या कोई और जनसभा, वो अडानी के मसले को लेकर बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। वो ये भी कहते हैं कि अडानी को बीजेपी सरकार बचा रही है, और खासकर वो सीधा आरोप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाते हैं। उनका कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी को सुरक्षा दे रहे हैं। वो ये भी कहते हैं कि जब जब भी वो अडानी का मसला उठाते हैं, बीजेपी वाले या तो चुप हो जाते हैं या फिर कोई और नई बात लेकर सामने आ जाते हैं। देखना होगा, काउंटडाउन शुरू हो चुका है चुनावों का। 5 राज्यों के चुनाव तो हो ही रहे हैं, और इसके बाद लोकसभा का चुनाव जो मेन चुनाव है। ये 5 राज्यों के चुनाव एक तरह से सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन क्या अब यही माना जाए कि ये जो अडानी वाला मसला है ये मुख्य चुनावी मुद्दा रहने वाला है विपक्ष की ओर से? क्या अडानी के मसले को लेकर विपक्ष जोर शोर से जनता के बीच में जाएगा, और इस मसले का क्या असर रहने वाला है? यानी कि चुनाव में इस मसले का कितना असर रहता है? क्या ये जो मसला है ये बीजेपी को नुकसान पहुंचाता है और इसका फायदा विपक्ष को यानी कांग्रेस को मिलता है, या फिर इट डजंट मैटर, यानी इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है? ये तो खैर वक्त बताएगा। लेकिन दोस्तों, आपका क्या कुछ कहना है इस मसले को लेकर? यानी राहुल गांधी कहते हैं कि अडानी की वजह से आपका बिजली का बिल बढ़ रहा है, यानी कोयला जो वहां से लेकर आते हैं या इतने दाम बढ़ जाते हैं, और फिर वो
दाम को लेकर या बिजली के बिल बढ़ा दिए जाते हैं, यानी कि जो बिजली के बिल बढ़े हैं उसके पीछे अडानी हैं, ये राहुल गांधी का कहना है। क्या आप भी उनकी बात से सहमत है या आपका इस मामले पर क्या कुछ कहना है? आप कमेंट के माध्यम से इस पर अपनी राय दे सकते हैं। और अगर ये ठीक मसला डिस्कस किया है, इस मसले को शेयर भी कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर अपनी राय दे पाएं। और आप इस चैनल को अगर लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करते हैं तो आप हमारी अगली वीडियो या मसला देख पाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।